कभी सोचा है कि बाजार को कैसे पता चल जाता है कि आपका स्टॉप लॉस ठीक कहाँ लगा है ना? जैसे ही वो हिट होता है, कीमत वहीं से यू टर्न ले लेती है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम रिटेल ट्रेडर्स की तरह ब्रेकआउट्स के पीछे भागना बंद करेंगे और उस ब्लूप्रिंट को समझेंगे जिससे बड़े इंस्टीट्यूशंस यानी जो बड़े खिलाड़ी हैं वो बाजार को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग को एक खेल की तरह समझिए और इस खेल में दो तरह के खिलाड़ी हैं। एक तरफ है हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स, छोटी छोटी नावों की तरह, और दूसरी तरफ है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो विशालकाय जहाज जैसे हैं। और सच कहूं तो ये बराबरी की लड़ाई बिल्कुल नहीं है जब तक कि आप उनके खेलने का तरीका न समझ जाएं। पर सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, वो ये कि आखिर क्यों 90% से ज्यादा इंट्राडे ट्रेडर्स लगातार पैसा गंवाते हैं? सोचने वाली बात है ना? जवाब दरअसल उनकी काम करने के तरीके में ही छिपा है। वो अनजाने में एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसे ये बड़े खिलाड़ी बहुत सोच समझ कर बिछाते हैं। चलिए इस स्लाइड पर दोनों की सोच का फर्क देखते हैं। बाईं तरफ है एक आम रिटेल ट्रेडर। वो क्या कर रहा है? वो इंडिकेटर्स और हर चमकती हुई ब्रेकआउट कैंडल के पीछे भाग रहा है। अब दाईं तरफ देखिए, ये है इंस्टीट्यूशन। वो ब्रेकआउट का पीछा नहीं कर रहा, नहीं, वो तो बस शांति से लिक्विडिटी जमा कर रहा है। लिक्विडिटी मतलब वो सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स जो ब्रेकआउट के ठीक ऊपर या नीचे लगे हैं। और नतीजा, रिटेल ट्रेडर दिन की शुरुआती उठापटक में फंसकर रह जाता है, जबकि इंस्टीट्यूशन वो शांति से एक सोचा समझा बड़ा डायरेक्शनल मूव बनाता है। तो सवाल ये है कि ये बड़े खिलाड़ी अपना खेल शुरू कैसे करते हैं? उनका पहला और सबसे जरूरी दाम होता है ओपनिंग रेंज लिक्विडिटी का शिकार करना। जी हाँ, दिन के पहले कुछ मिनट का खेल ही उनके पूरे दिन की रणनीति की नींव रख देता है। तो ये ओपनिंग रेंज लिक्विडिटी आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझे जैसे बाजार में एक बड़ा सा पूल है जिसमें मुफ्त का पैसा पड़ा है। ये पैसा क्या है? ये है ट्रेडिंग सेशन के पहले 15 से 30 मिनट के हाई के ऊपर और लो के नीचे जमा हुए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का ढेर। और इंस्टीट्यूशंस के लिए ये पैसा एक चुंबक की तरह है, वो इसे देखकर खुद को रोक ही नहीं सकते। तो हम इस खेल में कैसे शामिल हो सकते हैं? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनिए। पहला, दिन के पहले 15 से 30 मिनट की जो रेंज है, मतलब उसका हाई और लो, उसे अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। दूसरा, इंतजार। जी हाँ, सब्र रखिए। इंस्टीट्यूशन जानबूझकर कीमत को इस रेंज से जरा सा बाहर धकेलेगा ताकि सारे स्टॉप लॉस उड़ जाएं। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और तीसरा, जैसे ही ये हो, एक तेज वापसी पर नजर रखिए। कीमत तूफान की तरह रेंज के अंदर वापस आएगी। बस यही वो पल है जब इंस्टीट्यूशन अपना असली पत्ता खोलता है। लेकिन हम ये पक्का कैसे करें कि ये एक इंस्टीट्यूशनल चाल ही है, कोई अचानक से आया हुआ स्पाइक नहीं? इसके लिए हमें उनके छोड़े हुए निशानों को, उनके फुटप्रिंट्स को पढ़ना सीखना होगा। और इसके 3 खास सिग्नल है जो हमें पूरी कहानी बताते हैं। पहला निशान है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या शॉर्ट में कहें तो MSS। ये बाजार के पैटर्न में आया एक साफ बदलाव है। मान लीजिए बाजार लगातार ऊपर जाते हुए नए हाई बना रहा है और फिर अचानक वो पिछले लो को तोड़कर एक नया लो बना दे। बस यही है वो पहली घंटी। ये इशारा है कि अब बाजी पलट रही है, कंट्रोल बदल रहा है। अगला सुराग है ऑर्डर ब्लॉक। इसे एक छिपे हुए स्प्रिंग बोर्ड की तरह समझिए। बाजार में एक बड़े तेज मूव से ठीक पहले आपको अक्सर एक छोटी ऑपोजिट कलर की कैंडल दिखेगी। यही वो जोन है जहां इंस्टीट्यूशंस ने अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स छिपा रखे हैं। होता क्या है कि कीमत अक्सर इस जोन में वापस लौटती है और फिर वहीं से रॉकेट की तरह उछल जाती है। और हमारा तीसरा और आखिरी टूल है VWAP। दोस्तों, ये चार्ट पर सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस के लिए सही दाम यानी फेयर वैल्यू का पैमाना है। नियम बहुत सिंपल है। अगर कीमत VWAP से ऊपर है तो समझिए कि बड़े खिलाड़ी खरीदने के मूड में हैं, और अगर कीमत VWAP से नीचे है तो उनका मन बेचने का है। ये इंस्टीट्यूशनल सेंटिमेंट का एक सीधा साधा बैरोमीटर है। और यहीं पर आता है असली सीक्रेट। सुनिए, ये तीनों सिग्नल अलग अलग शायद उतने पावरफुल न लगें। इनकी असली ताकत है इनके संगम में, इनके कॉन्फ्लुएंस में। जरा सोचिए, पहले एक लिक्विडिटी स्वीप होता है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और कीमत VWAP के पास मौजूद किसी ऑर्डर ब्लॉक पर वापस आती है। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो ये लगभग पक्का हो जाता है कि बड़े खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं।
तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं और एक पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ये एक परफेक्ट रिवर्सल ट्रेड का मॉडल है। तो ये रहा पूरा एक्शन प्लान। स्टेप 1, एक शिकारी की तरह चार्ट पर लिक्विडिटी को पहचानिए। स्टेप 2, एक स्नाइपर की तरह सब्र के साथ उस लिक्विडिटी के स्वीप होने का इंतजार कीजिए। स्टेप 3, जैसे ही स्वीप हो, एक जासूस की तरह मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का कंफर्मेशन ढूंढिए। स्टेप 4, जब कीमत पुल बैक करके ऑर्डर ब्लॉक पर आए तब अपना मूव बनाइए। और आखिर में स्टेप 5, अपना प्रॉफिट टारगेट सेट कीजिए। कहाँ? रेंज के दूसरी तरफ मौजूद लिक्विडिटी पूल पर। लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी अनुशासन यानी डिसिप्लिन के बिना किसी काम की नहीं है। और सच मानिए, यहीं पर एक प्रोफेशनल और एक एमेच्योर के बीच का सबसे बड़ा फर्क साफ नजर आता है। ये सब कुछ अनुशासन का ही खेल है। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये नियम है। एक सेशन में ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड, ये आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा। एक सख्त डेली लॉस लिमिट, ये पक्का करेगी कि आप कल फिर से ट्रेड करने के लिए बाजार में टिके रहें। और रिवेंज ट्रेडिंग, उसे तो बिल्कुल भूल जाइए। बाजार की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और हाँ, हर एंट्री और एग्जिट को जर्नल करना जरूरी है। और जब हम डेली लॉस लिमिट की बात करते हैं तो एक नंबर याद रखिए, 2%। जी हाँ, ये 2% का नियम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है। हो सकता है ये सुनने में बोरिंग लगे, लेकिन यही वो एक नियम है जो शौकीनों को प्रोफेशनल से अलग करता है। यही वो नियम है जो आपको तब तक खेल में बनाए रखता है जब बाकी सब बाहर हो चुके होते हैं। इस एक लाइन में इंट्राडे ट्रेडिंग का पूरा सार छिपा है। इंट्राडे एक प्रिसिजन गेम है, स्पीड गेम नहीं। मतलब ये सटीकता का खेल है, रफ्तार का नहीं। जरा सोचिए इस बारे में। हमें मशीन गनर नहीं बनना है जो हर दिशा में गोलियां चलाए। हमें एक स्नाइपर बनना है जो सही मौके का इंतजार करता है और बस एक सटीक निशाना लगाता है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख कर जा रहे हैं? चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। पहली बात, इंस्टीट्यूशंस ब्रेकआउट का पीछा नहीं करते, वो लिक्विडिटी का शिकार करते हैं। दूसरी बात, ओपनिंग रेंज उन लोगों के लिए एक जाल है जिन्हें ये खेल समझ नहीं आता। तीसरी बात, हमेशा MSS, ऑर्डर ब्लॉक और वीवैप के संगम की तलाश करें। और चौथी और सबसे ज़रूरी, एक प्लान के साथ काम करें और अपनी पूंजी को सख्त नियमों से बचाएं। तो आखिर में बस एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या बाजार वाकई रैंडम है और सबके खिलाफ है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसके नियम शायद अब तक पता नहीं थे, लेकिन अब वो नियम सामने हैं। अगली बार जब चार्ट्स को देखें तो उन्हें एक नए नजरिए से देखिएगा।